हेलो, छत्तीसगढ़ सार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एलसीएम और एचसीएफ पे डील कर रहे हैं। ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की आखिरी क्लास है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हमने किए हैं और आज जितना करेंगे है ना, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। 1 से 2 बार बनाकर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36। दो पूर्ण संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है x अनुपात y, x रेस टू y दिया हुआ है ना। और z इसका क्या है, HCF है, z HCF है। तो एलसीएम निकालना है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट उसके साथ क्या, HCF, है ना। यही होता है एलसीएम इज इक्वल टू, नंबर देख रहे थे हम लोग a मल्टीप्लाई बाई बी जो था उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो HCF, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े हम। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है अभी, एलसीएम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम x y और z। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी सेवन, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 8। HCF क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, और अच्छा, इसमें से ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो 24, 48, 56, ऑप्शन डी है 60। ठीक है, कोई भी दो नंबर दिए हैं, उसका HCF दिया हुआ है क्या, 8, है ना। तो एलसीएम क्या नहीं हो सकता, अभी 8 दिख रहा है, जैसा कि आपको पता है जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का क्या होगा, कोई ना कोई सा एक तो फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस देखना है कि क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये अगर 8 का मल्टीपल है ना, 8 का मल्टीपल है, मतलब ये इसका मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं, है ना, 8a और 8b। ठीक है, दो संख्याएं लेते हैं ना, ax और bx, उसके साथ क्या आ गया, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये ax और ये bx है। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो 8 का मल्टीपल कौन कौन सी संख्या है, ये है और ये है ना। 8 के टेबल में 60 नहीं आता, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो 8 दिया हुआ है HCF, उसका ये तीनों क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। जो आपसे पूछा है क्या एलसीएम नहीं हो सकता, तो ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि वो 8 के मल्टीपल्स हैं। तो 60 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी एट, ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका HCF दिया हुआ है 4, तो एलसीएम क्या होगा, दो संख्याएं दी हुई, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, 3:4। तो अब क्या दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालते हैं, ax निकालते हैं, और यहाँ से क्या आता है, bx आता है ना। x जहाँ पे क्या है, HCF है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, HCF की वैल्यू दी हुई है 4।
दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब ये आ गया क्या 12 और ये 16। अब क्या निकालना है इनका एलसीएम निकालना है, तो 12 और 16 का एलसीएम जो दोनों के टेबल में आता है मतलब 48, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टी 9, फिर से रेशियो दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है ना। ए रेस टू बी दिया हुआ है कितना 2:3। ठीक, एलसीएम दिया हुआ है क्या 54। इसके पहले तक एचसीएफ दिया होता था तो ए एक्स बी एक्स करके इसको निकाल लेते थे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख जाए, कहाँ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ को अगर निकालना चाहें तो एलसीएम डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है और ए और बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा 9। आपको क्या मिल गया एचसीएफ 9 मिल गया। ठीक, यहाँ से फिर ए एक्स क्या होगा 9, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हो जाएगा 18 और बी एक्स क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 27। 18 और 27। अब हमसे पूछा क्या है इन दोनों का क्या है, एक नंबर निकल गया 27, एक नंबर निकल गया 18, तो 27 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा तो 45। ठीक, ये आपका आंसर कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अभी भी मैं बोलना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं एटलीस्ट उतने कर लीजिए, तो आपको समझना मतलब आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन होगा डाउट होगा आपको जैसे, तो आपको आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने डाउट पर्सनली में से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 37, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं है ना, एक संख्या मान लेते हैं ए एक्स और दूसरी संख्या बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है एक्स, क्या दिया हुआ है 37, एक्स की वैल्यू दी हुई है 37। ठीक, और इन दोनों का क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो कितना है तो 4107 यही दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसको निकालते हैं क्या 37a मल्टीप्लाई बाय 37b, इसकी वैल्यू दी हुई है 4107। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 4107 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 37, 37 मल्टीप्लाई बाय 37, ये आएगा 1369। ठीक, तो 9 दिया 70, ये 3 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो a मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है
ए इंटू बी, ये निकालना है हमको। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अब a इंटू बी की वैल्यू 3 आ गई है, मतलब इसको मान के चलो अगर पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, दिया हुआ है ना, दो संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो इनका प्रोडक्ट ही 3 आ गया है, मतलब इनमें से एक संख्या क्या होगी, 3 होगी, और एक संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 37 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 111। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या आ गई, 37 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स 37। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है यहाँ पे, ये संख्या दिख रही है कौन सी, 111, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, आंसर कौन सा है, तो बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्टी वन, तीन अंकीय दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 29 और 4147, तो योग ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली बात एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये है 4147, और एचसीएफ दिया हुआ है क्या, 29। ठीक है, तो वही चीज करनी है, ए एक्स और बी एक्स, दो संख्याएं हो गई, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 29 ए, ये हो जाएगी 29 बी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। ठीक है, तो ए बी को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 29 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4147। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं अभी तक, जो करते आ रहे हैं वही किए हैं। तो यहाँ से आ जाएगी ए और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4147 डिवाइडेड बाय 29, तो ये कितने बार में जाएगा, 4147, 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 143 टाइम्स। ठीक है, ये जाएगा 143 टाइम्स। उसके बाद क्या दिखना है, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है, 143 है, 143 है, मतलब अब ये 143 को सोच के देखो कि ये सिर्फ दो नंबर का ही मल्टी वो हो सकता है, क्या प्रोडक्ट हो सकता है, एक नंबर होगा इसमें से 11 और एक होगा 13, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 143 होगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हम लोग को निकालना क्या है, इन संख्याओं का योग, है ना, तो इन संख्याओं का योग मतलब 29a प्लस 29b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये है हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, ए और बी की वैल्यू मिल गई है ना, यहाँ से 29 कॉमन निकाल देते हैं, तो 29 कॉमन आ गया, ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 13, मतलब 29 मल्टीप्लाई बाय 24, तो यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा,
29 मल्टीप्लाई बाय 24 696 तो ये आएगा 696 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है तो 696 है क्या बी। ठीक, समझ में आया। पहले ये लिए हमेशा यही करते रहना है। उसके बाद एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम क्या होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है ना। तो ये ए बी जो है इनका क्या है रेशियो था ना, रेशियो है। ए और बी हमेशा लेके क्या चलते हैं ये रेशियो है। तो ए और बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, उसके बाद क्या आएगा 4147 29 टाइम्स ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल गई, ए बी की वैल्यू आएगी 143 है ना। तो 143 और किन्हीं और 11 और 13 के अलावा और किसी फैक्टर में नहीं टूटेगा है ना। उसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू 13 है। वहां से रेस्ट आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 42 चार अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं दिए हुए हैं, क्रमशः 30 मिनट 1 घंटे 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट में एक साथ बीप करते हैं। 12 बजे एक साथ डिवाइस ने बीप किया, उसके बाद एक साथ फिर से कब करेंगे है ना। वो घंटियाँ एक साथ बजती है, फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगी, वही वाला क्वेश्चन है ना। तो पहले क्या दिया हुआ है इसमें देख लो 30 मिनट, ठीक, और दूसरा 1 घंटा मतलब 60 मिनट, फिर तीसरा 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट, और चौथा 1 घंटे 45 मिनट मतलब 60 और 45 105 मिनट। ठीक, ये मिनट में कन्वर्ट कर लिए हैं, बस उसको चेंज कर लिए हैं। उसके बाद इन लोग 12 बजे बजते हैं, दोबारा कब बजेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर रहे थे हम लोग, इनका एलसीएम निकाल रहे थे है ना। एलसीएम निकालना है किसका, इनका सब चारों का। ठीक है, इनका चारों का एलसीएम कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, या तो साथ में फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, या तो लॉजिक लगा लो। यहाँ पे दिख रहा है 30 60 और 90, पहले 30 60 90 का निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा क्या, देखने से समझ में आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या है, इसका मल्टीपल क्या है, इसका मल्टीपल होगा क्या एलसीएम होगा। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाता है, तो 180 पहला मल्टीपल मतलब ये 180 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा इससे डिवाइड, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, मतलब इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया है 180। ठीक है 180। अब देखो अब क्या बच गया 105 साथ में बचा हुआ है ना, तो 180 और 105, अब इसमें दोनों में आपस में चेक करो कि क्या दिख रहा है। तो ये दिखेगा, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये किसमें फैक्टराइज होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 105 को क्या किए हैं फैक्टराइज किए हैं, 105 को फैक्टराइज किए हैं। उसके बाद आप चेक करो 180 के पास 3 है 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा है ना, 5 भी है 0 है, तो अब क्या नहीं है तो 7 नहीं है ना। 180 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ देगा वहाँ पे। तो इसके पास 180 के पास क्या नहीं है, तो क्या नहीं है तो 7 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो यहाँ से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 18 7 जा 126, 126 मतलब 126 और 0 का 0, मतलब इन ये चारों जो घंटियां हैं, चारों जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो क्या हो जाएंगे एक साथ बजेंगे। कब, तो इतने मिनट बाद, इतने मिनट बाद मतलब इसको घंटे में चेंज करो, तो
1260 मिनट है उसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो 21 आवर टाइम्स, है ना, ये 21 आवर आएगा। मतलब अब देखो कि 21 घंटे बाद वो फिर से क्या होंगे, बजेंगे। ठीक है, तो पहली बार कब बजा है तो वो देख लो एक बार, दोपहर 12 बजे, है ना, तो इन लोग 12 क्या हो गया, नून को बजे हैं एक साथ। ठीक, अब 21 आवर इसमें ऐड करना है ना, तो इसमें 24 आवर ऐड करते हैं मान लो, तो ये अगले दिन का 12 नून हो जाएगा। ठीक है, ये डे 1 और ये दूसरे दिन का डे 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम लोग को 21 आवर ऐड करना है। ठीक है, तो 24 घंटे जोड़ने से 12 नून हो जा रहा है, पर हमको क्या चाहिए, 24 घंटा नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 21 घंटे। तो 12 के 3 घंटे पहले कितना टाइम होगा, तो ये होगा 9 AM। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये है डी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 43rd। फोर्टी थर्ड 43rd क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब का HCF निकालना है ना, तो क्या HCF निकालना है। ठीक है, तो a2 पावर n और b2 पावर n का कॉमन फैक्टर क्या बताया था, a माइनस बी, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कॉमन फैक्टर क्या है, तो x माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था, ये चीज बस याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन पे आते हैं, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF दिया हुआ है 33। ऐसी संख्याओं के कितने पेयर हो सकते हैं ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी होंगी वो दो संख्याएं, AX और BX। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है, तो ये क्या है, 528 528। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो x क्या है, HCF है, x HCF है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 33। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, 33A प्लस 33B इज इक्वल टू 528। 33 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ गई क्या, 528 डिवाइडेड बाय 33। ठीक, 33 को कॉमन निकाल के ट्रांसफर कर दिए। ठीक, तो ये कितने बार में कट जाएगा, पहले 3 से काट के देखो, सॉरी सीधा 11 से काट के देखो, 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 11 8 जा, फिर ये कट जाएगा 16 टाइम्स, ये आएगा आपका a प्लस बी की वैल्यू। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 16। ठीक, अब पूछ रहा है कि कितने पेयर हो सकते हैं, मतलब a प्लस बी है, ये क्या होगा, को प्राइम, है ना, करते आ रहे हैं जैसा अभी तक, तो पेयर बनाते जाते हैं, 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस
9 8 प्लस 8, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 7, ये यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो यहीं तक लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि कितने हैं जिनका HCF 1 है ना। हम लोग को क्या लेना है, को प्राइम नंबर्स लेने हैं। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, एक इसमें HCF 2 है तो ये नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा एक, इसका HCF क्या है, एक है। फिर ये नहीं होगा, फिर इनका HCF क्या आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर 6 और 10 का 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और एक ये हो जाएगा, है ना। इनका दोनों का HCF क्या आएगा, अलग अलग आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो कितने पेयर हमको मिल गए हैं, तो 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने पेयर हो सकते हैं, तो 4 पेयर्स हो सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन डी में है आंसर आपका। ठीक है, समझ में आया हो आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 363, 528 एंड 693 है ना। सबसे लंबा टेप निर्धारित करें जो कमरे के 3 आयामों को ठीक से माप सकता है। मतलब इसमें क्या है, एक कॉमन स्केल निकालना है, कॉमन मेजरमेंट स्केल निकालना है जो तीनों को क्या करे, माप सके या नाप सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, सीधा सीधा क्या निकालना होगा, कॉमन, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, किसका, 363 का, 528 का और 693 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, या तो HCF निकाल लो या तो इसको ऑप्शन से कर लो। यहाँ पे ऑप्शन से कर लेते हैं, आप लोग एक बार HCF निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है 33, ऑप्शन बी क्या है 35, ऑप्शन सी क्या है 27, ऑप्शन डी क्या है 30। ठीक है, तो क्या करके देखते जाना है, तो ऑप्शन है उनको क्या एलिमिनेट करते जाना है। ठीक है, 30 हो सकता है, डिवाइड कर सकता है इनको किसी को, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 दिख रहा है, किसी के नहीं दिख रहा है ना। बस क्या करना है, इसको इन नंबरों से क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना। एक तरीका क्या है, HCF निकाल लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, या तो सीधा सीधा आप डिवाइड करके देख लो। तो 30 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, अगेन 35 से, अब 35 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट में 0 होगा या तो 5 होगा, है ना, 0 होगा या 5 होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है 27 और 33 से डिवाइड करके, है ना। तो पहले ही ऑप्शन को देखते हैं, 633 को डिवाइड करके देखते हैं 33 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 31, 33 बचा, हाँ 13 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब 33 से डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए, जो है 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 564 और 467 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 7 आए। ठीक है, तो पहले 4 और 7 शेषफल आ रहा है, मतलब क्या कर दो इसको, पहले 464 और 467 दो नंबर दिए हुए हैं,
है ना, जो शेषफल आ रहा है उसको क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, ये सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, शेषफल आ रहा है तो उसको माइनस कर दो, तो जो भी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसमें से क्या माइनस करना है, 7 माइनस करना है, तो 460, 2 नंबर आ गए हैं। अब ऐसा नंबर ऑप्शन में से आपको देखना है कि ये दोनों को क्या करते, डिवाइड करते है ना, या तो इनका क्या ले लो आप, HCF ले लो, या सीधा सीधा ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो। तो ऑप्शन ए क्या है 30, ऑप्शन बी क्या है 20, ऑप्शन सी क्या है 25, ऑप्शन डी क्या है 35। ठीक है, तो सबसे डिवाइड करके देख लो कि किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पहले 25 को पकड़ के देखते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो 560 को डिवाइड करके देखो 25 से, हो रहा है 550 होगा पर 560 नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद 35 ले लो या 20 ले लो, 20 से दोनों जाएगा, 30 से देख लेते हैं, पहले 30 से चेक कर लेते हैं, है ना, 0 0 गया तो 560 30 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आपके पास 20 और 35 बच गया है, तो 35 देख लो, है ना, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 70 के टेबल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, है ना, इसके जाहिर सी बात है ना, अगर 70 के टेबल में आएगा तो 35 के भी टेबल में आएगा, क्योंकि ये जीरो है यहाँ पे, है ना, 35 का हर 2 टाइम्स क्या होगा, एक जीरो देगा आपको यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो अगर ये 7 मतलब 460 जो है 70 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब वो आपका आपके टेबल में होगा, पर देख लो यहाँ से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर को क्या है इक्वली वो कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है ना, 20 से पहले अगर आप चेक करके देखोगे 35 तक नहीं गए हो, 20 से चेक करके देखोगे, तो 20 से चेक करके देखोगे तो 20 से डिवाइड हो गया, है ना, तो अब वो जो अगला नंबर डिवाइड करेगा उसको 20 का मल्टीपल होगा ना किसी न किसी केस में, तो 20 का मल्टीपल 35 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया। 25 तो ऐसे ही खत्म कर दिए थे, 30 से तो डिवाइड हो नहीं रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन में देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचे, 3 बचे, है ना, तो क्या करो, रिमाइंडर क्या है 3 बच रहा है तो 3 माइनस कर दो, है ना, उसके बाद क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, तो आपका आंसर हो जाएगा। और इसको भी अगर आपको ऑप्शन से करना है ना, तो यहाँ पे देख लो, आखिरी सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि जो x लिए हैं उसको 9 से डिवाइड करने पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब ये जो x है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी x के बारे में पूछा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है x के लिए, एक 33 है, एक 63 है, और एक 153 है, और एक 83 है ना, तो 9 से कौन सा वाला डिवाइड होगा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक 153 होगा क्या, ठीक है ये भी होगा 153, ये दोनों हट जाएंगे, 81 होता है और ये होता है 27, मतलब आपके पास दो ऑप्शन निकल गए हैं 63 और 153। अब क्या बोल रहा है
ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने पे क्या बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर 3 बच रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये भी 3 बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं ना, 3 से तो हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करके देखते हैं, मतलब रिमाइंडर 3 बचना चाहिए ना, तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, मतलब ये 60 है ना, 60 प्लस 3, रिमाइंडर ये जो है उसको अलग कर दिए हैं, वैसे 150 प्लस 3। ठीक है, तो ये 60 क्या है, 4 से डिवाइड होगा, पर ये 150 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या किए हैं, ऑप्शन से ही चेक कर रहे हैं इसको, x को डिवाइड कर रहे हैं 9 से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन का कि x को डिवाइड कर रहे हैं 9 से तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन से हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए क्या था, 33, वो 9 को डिवाइड करने पे क्या दे रहे हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता था, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब 83 भी डिवाइड नहीं होगा 9 से, है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब दो आपके ऑप्शन है बी और सी, है ना, बी और सी। बी और सी को कैसे चेक करोगे, तो पहले 9 से डिवाइड करके देखो, 9 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब आपका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2 3 4 5, है ना, इनको डिवाइड, इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, इन दोनों में 3 दे रहा है। ठीक है, तो देखो 2 है, इवन नंबर है ना, तो वो काट लेगा। वैसे 63 भी क्या है, 150 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, वैसे ही 5 भी कर देगा 150 को। पर यहाँ पे देख लो 4 की देखो, 4 150 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब 153 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में गया। ठीक, ये बच गया 3, तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, तो 1 दे रहा है। आपको रिमाइंडर कितना दे चाहिए, तो चाहिए 3 चाहिए, मतलब क्या हुआ, ये 153 आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, तो 63, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित करने पर शेष नहीं बचती है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 12 15 25 और 30, और 4 अंकों की क्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। ठीक है, तो हमारा आंसर इसी 1000 के आसपास होगा, तो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चारों 1000 के आसपास है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं कि नहीं। तो ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा कोई भी नंबर निकालना है, ये जो नंबर होगा वो तीन, इन चारों से क्या होगा, डिवाइड करेगा, इन तीनों सॉरी चारों से डिवाइड होगा पूरा पूरा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो, कितना हो सकता है, इतने कोई भी मेथड निकाल लो, लगा लो, है ना, इसका एलसीएम आएगा क्या, 300। क्या होता है 300, एलसीएम क्या होता है, बड़ी वाली जो संख्या होती है, बड़ी वाला जो नंबर होता है उसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है ना, तो 300 ही ऐसा मल्टीपल होगा जो 12 से डिवाइड होगा और 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये 300। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि छोटी से छोटी संख्या, मतलब ऐसा नंबर होगा 1000 से थोड़ा सा बड़ा, है ना, 1000 से कुछ ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें कि ये पूरा का पूरा 300 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये, है ना, तो ये क्या होगा, आपको देखने से समझ में आ जाएगा, 1200 ही होगा जो पहले 300 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, है ना। या तो सीधा सीधा 300 का मल्टीपल निकाल लो, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 300 होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900 होगा, और 300 मल्टीप्लाई बाय 4 ये क्या होगा, 1200। मतलब 300 का चौथा जो मल्टीपल है वो क्या होगा, छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी जो 300 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 200,
आपका आंसर हो जाएगा 1200। कौन से ऑप्शन में है? तो ये सी, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन इसके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। मैं समझता हूँ कि जितने क्वेश्चन के टाइप हमने किए हैं, जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, है ना। और जितने हमने अभी तक इस पढ़ाई की हुई है वो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक रहने का साथ में। ओके।